वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। तो हम सब पहुंच चुके हैं सीता स्वयंवर में, और पिछली वीडियो आपने देखी होगी, कथा सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है और माता सीता ने पहना दी है मेरे राम के गले में वरमाला। लेकिन वहां पर अब थोड़ा सा रोड़ा हो गया है, क्योंकि जो बाकी हारे हुए पराजित सेना राजाओं की बैठी थी, कुछ दुर्बुद्धि राजा थे जो भगवान राम को ललकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इस राम लखन को पकड़ लेंगे, इन पर हमला बोल देंगे। तो ऐसे ही कुछ बवाल मचा है जनकपुरी में, धनुष यज्ञशाला में। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे और वहाँ क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए आगे की कथा। और पिछली वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अरुण नयने प्रकटी कुटिल चितिवत नृपन सकोप मनोमाक्द गज गण निरख सिंह किशोर ही चोप से आवरि राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबरु देख विकल पुरी नारी सब मिली देहि मही पनगारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगु कुल कमल पतंगा देख महिप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गोरी शरीर भूति भले भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंडी विराजा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने के बटेर लुक गए हो। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है, उनके विशाल लाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सहाबा ऋषभ कच्छुक अरुण हो आवा प्रकट कोटिल नयन रिसराते सहजिमुचितवत मनोहर साते सिर पर जटा है सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल होया भौहें टेढ़ी आंखें क्रोध में लाल सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रही हैं। इतने क्रोध में है कौन? जो जानते हैं उनको पता है कि परशुराम जी ने कितने क्षत्रियों का संहार किया है। वृषभ कंद और बाहु विशाला चारु जने उमाल मृगछाला कटे मुनि बसन तनु बांधे धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने मृग चर्म लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हुए ऐसी अद्भुत शोभा और लेकर और पूरे गुस्से में परशुराम जी पहुंच चुके हैं। कहां पर? जनकपुरी जी की सभा में। क्यों? क्योंकि वहां पर शिव का धनुष टूटा है। और आपको बता दें कि यह धनुष जनक जी को किसने दिया था? ऋषि विश्वामित्र ऋषि परशुराम जी ने दिया था। तो आइए, सात वेशु करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप रामा बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसू आयो जय सब भूप से आवर राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर, स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि के शरीर धारण करके जहाँ सब राज लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल बह विकल भवाला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लेख करण सब दंडी प्रणामा लगे करण सब दंडी प्रणामा।
परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वे हितु जाने, सो जाने जनुआए खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखि बल जोटा। राम ही चिति रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी को अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। बहुर विलोक विदेह सन, कहु काहू अति भीर। पूछते जाने अजान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो ये बड़ी भीड़ कैसी है राजन। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनते बचन फिर नत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले है बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी दिखाऊं मूड न तु आजू, उल्टाऊं मही जय लही रतव राजू। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। अति डरु उतरो देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिए महतारी, विधि अब संवरी बात ये बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्धन मेष कल्प समबीता। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न हो गए। देवता मुनि नगर स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में भय हो गया कि अब ये क्या हो गया। सीता जी की माता मन में फिर पछता रही कि हे विधाता, अब बनी बनाई बात क्यों बिगाड़ दी। परशुराम जी स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कलप के स्मरण बीतने लगा, क्योंकि सब जानते हैं कि परशुराम जी का गुस्सा तो बहुत भयंकर है। और सीता की माता सोचती है, बड़ी मुश्किल से तो किसी ने धनुष तोड़ा, मेरी सीता ब्याही गई और अब क्या होगा, अब ये नवा बवाल हो गया। सुबह फिलोक लोग सब जानी जाने की भीरू, हृदय न हर्ष विषाद कुछ, बोले श्री रघुवीरू। सभे विलोके लोग सब जानी जाने की भीरू, रामा जानी जाने की भीरू। हृदय न हर्ष विषाद कुछ, बोले श्री रघुवीर। सियावर राम जय जय राम। तब रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी की डरी हुई जानकर बोले, हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महासापरायण नवा विश्राम। तो हमने देखा
कि राम जी ने धनुष तोड़ा। परशुराम जी आए हैं और पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, पूरा गुस्से में, और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया है। जो राम का बुरा चाहते हैं वो खुश हो रहे हैं और जो राम का भला चाहते हैं वो फिक्रमंद है कि अब क्या होगा। तो नाथ संबोधनो भंजनिहारा, होए कोई एक दास तुम्हारा, आयसो काह कहे किन मोही, सुने रे साए बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समय सो रिपु मोरा, राम सिया राम जय जय राम। तो श्री राम जी क्या बोलते हैं परशुराम जी से, कह रहे नाथ संभु धनु भंज न्यारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काहे कहे कि न मोही, सुनी रिसाए बोल मुनि को ही, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह है जो सेवक का काम करे। परशुराम जी कहते सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विल गाओ बिहाई समाजा, नात मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू ना सिर कीने गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई के मृग कुल के तू। राम सिया राम जय जय राम। वे इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए फिर अपनी बुद्धि से बोले, क्या बोलते हैं, हे गुसाई, लड़कपन में अपने भोज से धनुएं तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुवंशु के ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रेण रूप बालक काल बस, बोल तो ही न संभार। धनु समति पुरार धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। ये कोई आम धनुष नहीं था, ये भगवान शिव का धनुष था। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चिते परसु की ही ओरा, रेसट सोने सुभाए नाम मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन धोखे से देखा ही था, फिर यह तो छूते टूट गया। रघुनाथ जी भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बदे तही नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषवजित क्षेत्र कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूमि बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सैस बाऊ मुझ छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। परसु विलोक महीप कुमारा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता रे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि जानता है।
मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, तो विश्व भर में विख्यात हूँ मैं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, ससुर भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितु मातु पिति जनि सोच बस, करि समहीस कसोर। घर बन के आभरक धरन, परसु मोरे अति घोर। अरे राजा के बालक, अपने माता पिता के सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। भैसी लखन बोले मृदबानी, अहो मनीष महाभटमानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कठारो, चहित उड़ावन फूंके पहारो। लक्ष्मण जी इसकर कोमल वाणी बोले, अहो मनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को महड़ बतिया को नाई, जे तर जनी देखे मर जाई। देख कुठार सुरासन बाना, मैं कुछ कहा साहित्य अभिमाना। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो सबके आगे की उंगली के देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सूत समझे जने बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस सो की। सुर मही सुर हर जने रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझ कर यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोकर सह लेता। देवता ब्राह्मण भगवान भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पाप फकीर तिहारे, मार तु पापर ही तुम्हारे। कोटि को लेस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनमें हार जाने पर आप कीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलो की अनुचित कयो, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महाधुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कोशिक सुनो मंदे यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल कालक। भानुवंश रकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। काल कवलु होए छन माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ अबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखने गयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछते को वरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपने करेनी, बार अनेक बातें बहुवरनी। नहीं संतोष तै पुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोके दूसि दुख सहूँ। वीर बरति तुम धीर अछोभा, गारी देते ना पाओ शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपको स्वयं आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर दुख मत सहिए। आप वीरता का धारण करने वाले धैर्य बाण और शोभ रहित हैं। गाली देते तो आप शोभा ही नहीं पाते। तो गाली मत दीजिए प्रभु, जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहिए। तो ऐसे बालकपन में लक्ष्मण जी और परशुराम जी में संवाद हो रहे हैं। सुर समरे करन करी, कहीं न जना वही आप रामा, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथि परताप से आवर। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो हमने देखा कि परशुराम जी और लखन भैया में
गहरा संवाद हो रहा है। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए ये परशुराम जी क्या करते हैं और कैसे श्री राम जी उनको शांत करते हैं और अपना असली रूप दिखाते हैं, देखने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो कमिंग सून। जय श्री राम।